भगवान क्या करता है? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। ब्रह्मा क्या करता है? जन्म देता है। ब्रह्मा को किसी ने देखा नहीं, माँ को देखा है, क्योंकि माँ जन्म देती है, इसलिए माँ ब्रह्मा है। विष्णु पालता है। किसी ने विष्णु को देखा है? नहीं देखा। कौन पालता है हमें? माँ पालती है, इसलिए माँ विष्णु है। माँ को ब्रह्मा मानो, माँ को विष्णु मानो। मंदिर में जाकर ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करें, अरे माँ को मानो ना। अभी तो कह रहा हूँ माँ का साथ दो, उसके काम आओ। कोई बुरा मत माने, साफ साफ कह रहा हूँ। करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मैं कईयों से पूछा है किस लिए रखते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। अरे तुम्हारे लिए कोई रखता है व्रत क्या? व्रत से उम्र कैसे लंबी होती है कोई हमें सिखा दे, हमें बता दे। अगर व्रत से उम्र लंबी होती तो भैया हिंदुस्तान में औसत आयु 70-72 वर्ष है। जापान की औसत आयु 90 वर्ष है, वो तो करवा का व्रत नहीं रखते। उनकी उम्र हमसे ज्यादा कैसे हुई? वो ऐसे कोई व्रत नहीं रखते। पूर्वोत्तर भारत वालों की उम्र हमसे ज्यादा है। पहाड़ में रहने वालों की उम्र हमसे ज्यादा है। वो पूर्वोत्तर में कोई व्रत नहीं है। आप असम में चले जाओ, मैं गया हूं। मेघालय में चले जाओ, मैं गया हूं, कोई व्रत नहीं रखते वहां पर। तो फिर उनकी उम्र लंबी क्यों है? लंबी उम्र होने के या ना होने के और कारण है। आप ढंग से रहो, ठीक खान पान रखो, व्यायाम करो और बढ़िया सोचो। अगर आपने कविताएं लिखनी है, कविताएं पढ़ना शुरू करें। कहानियां लिखनी है, कहानियां पढ़ना शुरू करें। आपका माहौल बनेगा, फिर से आप लिख पाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास के ऊपर हमें लिखना भी चाहिए। अगर हम इसके ऊपर लिखते हैं तो हमारी इसकी जो सोसाइटी है, स्टूडेंट्स है, न्यू जनरेशन है, इस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या आप बताएंगे प्लीज? तो जिस दिन आपने जरूरी बात जो भी है वो कहनी शुरू कर दी, वहां से आपकी नई एक ऊंचाई पर तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। नई ऊंचाई पर पहुंचना आप शुरू हो जाएंगे, ये मैं आपको पक्की रूप से बता रहा हूँ। सभी को नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जो बच्चे लिख रहे हैं या जो कुछ भी लिखा जा रहा है, कई बार ऐसा होता है सर कि लिखते लिखते एक लंबा अंतराल हो जाता है बीच में और कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। तो उस अंतराल को किस तरह से पाट पाए हम, इसके बारे में कृपया जरूर बताएं। धन्यवाद। जब तक सवाल ना आए तब तक बात बनती नहीं है। पहला सवाल सुभाना चौहान का था, बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल है। उसने पूछा कि अंधविश्वास के बारे में हम कहीं बात करें तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात पर कि आप अपनी बात को किस तरह तर्क के साथ कह रहे हैं, किस तरह लॉजिक के साथ कह रहे हैं। आप देखिए, हम जब भी कोई ग्रहण का मेला हुआ या कोई और हुआ तो हम नहाने के लिए जाते हैं। बहुत लोग जाते हैं। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। मैं आपसे आपके सामने रख रहा हूँ सवाल, आप ही बताइएगा। कोई ब्रह्म सरोवर में अगर किसी एक मेले पर एक हफ्ते में 5 लाख 4 लाख लोग नहाते हैं और फिर 1 साल बाद फिर वही आकर नहाते हैं, फिर वही आकर नहाते हैं। जो लोग पहले 10,000 नहाएंगे और बाहर निकलेंगे और जो दूसरे जाएंगे 10,000, क्या वो पानी साफ होगा? नहीं होगा ना। तो पानी साफ कोई कर सकता है? उस पानी को साफ कोई चमत्कार ऐसा नहीं जो उस पानी को साफ कर दे। गंदा होगा ही होगा, फिर और गंदा होगा, फिर और गंदा होगा, और उस गंदे पानी में डुबकियां लगा लगा कर लोग वापस जाते हैं, बीमारी लेकर जाते हैं, बीमारी छोड़कर जाते हैं। देखिए, इसका इम्पैक्ट तब आ सकता है जब हम अपने मन में बिल्कुल स्पष्ट हो कि हमें जो सही बात है वो साफ साफ कहनी है और बिना डर के कहनी है। आपका इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब वो देखें कि जिसको आप बता रहे हैं उसका स्तर क्या है। वो 5 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का है। वो पक तो नहीं गया कहीं अंधविश्वासों में। पके हुए लोग हैं, वो तो मानेंगे नहीं। वो फिर भी हम कहते हैं हम नहीं मानते। आपको उदाहरण देता हूँ। प्रेम नगर करनाल में हम 4-5 साल पहले जब मैं गया तो वहाँ की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वहाँ बैठी थी, सपना जैन, वो भी मेरे साथ बैठी थी।
तो हमने एक सवाल पूछा उनसे, अब आप ही बताओ इसका जवाब। वो था कि नेपाल में भूकंप आया था और काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर बच गया था, उसके आसपास बहुत कुछ टूट गया था और लोगों ने मंदिर में जाकर प्रार्थनाएं की, हे भगवान और भूकंप ना आए। मैंने सवाल किया कि क्या मंदिर में प्रार्थना करने से भूकंप आना बच सकता है? चुप। अब आस्था हमारे यहाँ इस कदर बैठी है ना, हम आस्था के सामने हमारा तर्क ही नहीं आता, हम सोच ही नहीं पाते, हम बोल ही नहीं पाते सच बात। ज्योग्राफी के एक बच्चे ने कहा नहीं जी भूकंप तो आएगा ही आएगा। तो जिनको आप बता रहे हैं उनके अध्यापक भी हैं अंधविश्वास में, उनके माता पिता भी हैं और फिर उनके माता पिता भी हैं। ये बड़ी लंबी चेन है, लेकिन इनके खिलाफ कहना पड़ेगा। पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल बहुत अच्छा सवाल था, ये क्या कि पत्थर में कोई भगवान नहीं है, क्या कोई भगवान है भी सही कि नहीं, यही था ना। कबीर ने तर्क दिया और आर्य समाज में स्वामी दयानंद ने भी तो लिखा था कि भैया लड्डू रखा है, लड्डू गणेश जी नहीं खा रहे, चूहा खा रहा है। आपने सुना है ना कि जिस लड्डू को ही वो मूर्ति उसकी सुरक्षा नहीं कर सकती, किसी और की रक्षा क्या करेगी? फिर भी हम जाते हैं। किसी ने भगवान को देखा हो तो बता दें, किसी ने नहीं देखा। चर्चा सारे करते हैं और भगवान के नाम पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एक एक दिन का 1-1 लाख रुपया लेते हैं लोग बताने के लिए कि भगवान क्या है। मंच से बड़े बड़े जो पंडित और मौलवी और सब तरह के सब धर्मों के लोग हैं उसमें, वो ईश्वर के बारे में आपको बताएंगे और साथ में कहेंगे माया को छोड़ो, पैसा इकट्ठा ना करो। लेकिन इस बात को कहने के लिए वो 1-1 दिन में 2-2 लाख रुपए लेते हैं। खुद क्या कर रहे हैं? ये पाखंड है कि नहीं है? इस पर लिखो। देखने के लिए दृष्टिकोण आपका विकसित होगा जब इन चीजों को आप देखेंगे, शक की निगाह से देखो आप। तो भाई भगवान है कि नहीं है, इस सवाल का जवाब मैं अभी इतना ही दे सकता हूं, लेकिन इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहो एक कदम आगे जाकर जो मैंने देखा है वो मैं कह सकता हूं। भगवान क्या करता है? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। ब्रह्मा क्या करता है? जन्म देता है। ब्रह्मा को किसी ने देखा नहीं, माँ को देखा है, क्योंकि माँ जन्म देती है इसलिए माँ ब्रह्मा है। विष्णु पालता है। किसी ने विष्णु को देखा है? नहीं देखा। कौन पालता है हमें? माँ पालती है, इसलिए माँ विष्णु है। माँ को ब्रह्मा मानो, माँ को विष्णु मानो। मंदिर में जाकर ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करें, अरे माँ को मानो ना। अभी तो कह रहा हूं माँ का साथ दो, उसके काम आओ। ये है ब्रह्मा और विष्णु। और मृत्यु तो सबने मरना ही है। जब भी मशीनरी आपकी खराब हो गई तब मर जाना है। एक बात और, हम ये भी कहते हैं कि भी फलां हमारा जन्म और हमारी मृत्यु तय है, लेकिन फिर कहते हैं कि ऐसा करोगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जब तय है तो कैसे बढ़ेगी? तर्क, लॉजिक पाखंड है। उम्र बढ़ना घटना, अब आप व्रत रखते हैं, कोई बुरा मत माने, साफ साफ कह रहा हूं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं। मैं कईयों से पूछा है किस लिए रखते हैं? पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। अरे तुम्हारे लिए कोई रखता है व्रत क्या? व्रत से उम्र कैसे लंबी होती है कोई हमें सिखा दे, हमें बता दे। अगर व्रत से उम्र लंबी होती तो भैया हिंदुस्तान में औसत आयु 70-72 वर्ष है, जापान की औसत आयु 90 वर्ष है, वो तो करवा का व्रत नहीं रखते। उनकी उम्र हमसे ज्यादा कैसे हुई? वो ऐसे कोई व्रत नहीं रखते। पूर्वोत्तर भारत वालों की उम्र हमसे ज्यादा है, पहाड़ में रहने वालों की उम्र हमसे ज्यादा है, वो पूर्वोत्तर में कोई व्रत नहीं है। आप असम में चले जाओ, मैं गया हूं, मेघालय में चले जाओ, मैं गया हूं, कोई व्रत नहीं रखते वहां पर। तो फिर उनकी उम्र लंबी क्यों है? लंबी उम्र होने के या ना होने के और कारण है। आप ढंग से रहो, ठीक खान पान रखो, व्यायाम करो और बढ़िया सोचो, इससे उम्र लंबी होगी। या फिर तनाव है जिंदगी में तो उम्र कम होगी। कहीं लिखा तो नहीं है कितना क्या है क्या नहीं है, आप सोचते हैं तो आपकी इच्छा है। तो मैंने आपको विस्तार में दोनों सवालों के जवाब दे दिए। अब नरेश मीत जी तो खुद लेखक भी हैं और बड़े अच्छे
समझ रखते हैं। अब इनके सवाल का क्या जवाब दे। समाज पुरुष प्रधान है तो उससे बहुत सारी विसंगतियां हमारे समाज में हैं, इसलिए काम स्त्रियां कर रही हैं और नाम पुरुषों का हो रहा है। इस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, जितनी जमीन जायदाद है 99% पुरुषों के नाम है, 1% स्त्रियों के नाम पर। ऐसे बड़ा भेदभाव नहीं हो सकता। बाकी आप सोचते रहे। मुकेश खंडवाल जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। भाई हम लिख रहे हैं और एकदम बीच में से रुकना हो गया, किसी कारण से रुका जाता है। मैं आपको अपनी एक कमजोर बात बताऊं, हर आदमी कमजोरियां भी रखता है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें कमजोरी ना हो। मैं अपनी एक कमजोर बात आपको बता दूं। मुझे 1992 में 1992 में पहला ऑल इंडिया अखिल भारतीय सम्मान मिला था अमृतसर में। माता सरस्वती देवी सम्मान मिला था। हिंदी और पंजाबी लोककथा में इकट्ठा काम करने वालों की, उनका भी पहला सम्मान था और मेरा भी पहला सम्मान था। अब क्या हुआ, मुझे सम्मान मिल गया अखिल भारतीय 1992, यानी 23 और 8 31 साल पहले। तो मैं तो भरपूर जोश में हुआ करता था, भरपूर युवा था। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़े। मैंने सोचा मैं तो बहुत बड़ा हो गया, मेरा लिखना पढ़ना बंद हो गया। 1 साल तक नहीं लिख पाया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, वो मेरी कमजोरी थी। क्यों कमजोरी थी? क्योंकि मैंने सोचा अब तो मैं मशहूर हो ही गया। बाद में पता लगा भैया ऐसे तो पता नहीं कितने सम्मान लेने वाले लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, इतने करोड़ लोग हैं, ना जाने कितनों को सम्मान मिलते हैं। एक साल में गया भी नहीं, फिर अगले साल भाई मैं तो हो गया, मेरे को सम्मान मिल गया, मैंने क्या करना है। ये मेरी कमजोरी थी, आपको बता रहा हूँ। अब कमजोरी बताएंगे तो आप नहीं, आप में आएंगे। एक किताब है जब बच्चे थे पापा जब बच्चे थे, रशियन उसमें छपी हुई है। और अगर आप वो पढ़ लो ना, पापा जब बच्चे थे तो पापा क्या नहीं करते थे, जो आप करते हो सारी शरारतें करते थे। तो आपका जो उनका जो आतंक है ना आप पर, वो आतंक खत्म हो जाता है। ऐसी किताबें पढ़ने की जरूरत है। तो ये अंतराल को दूर करने का एक ही तरीका है कि एक तो दिमाग में अपने ये ना लाएं कि हम बहुत अच्छे लेखक हो गए। दूसरा यह है कि किसी वजह से अंतराल होता है, घर में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा से पढ़ना शुरू करें। अगर आपने कविताएं लिखनी है, कविताएं पढ़ना शुरू करें। कहानियां लिखनी है, कहानियां पढ़ना शुरू करें, आपका माहौल बनेगा, फिर से आप लिख पाएंगे। तो आपने सवाल पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भाटिया साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों को उन्होंने गुर बताया कि कैसे आप एक अच्छे लेखक कवि बन सकते हैं। हम पिछले पूरे 1 वर्ष से प्रयासरत थे आज के इस कार्यक्रम के लिए। अरुण जी और मेरी कई बार इस बारे में सलाह हुई कि डॉक्टर साहब को जरूर बुलाया जाए। आज वो घड़ी आई, तो आज का दिन वास्तव में ही बहुत एक ऐतिहासिक दिन है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ संपादक मंडल की जो टीम है हमारी, वो टीम एक बार मंच पे आ जाए। संपादक मंडल में है सिमरन, वर्षा, प्रिया, कविता, दीपिका, खुशी, मनप्रीत, साक्षी, आरती। डॉक्टर साहब ने जो कहा हमें लिखना है, डॉक्टर साहब ने बच्चों का ही मार्गदर्शन नहीं किया बल्कि अध्यापकों का भी मार्गदर्शन किया है। और मेरे को भी लगा, क्योंकि लिखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने भी कोशिश की थी वैसे जब कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद शुरू होने से पहले ही लिखना खत्म हो गया। 2-4 छोटी मोटी कविताएं भी लिखी होंगी या कुछ लेख भी लिखे होंगे, लेकिन बहुत कम। एक छोटी सी कविता याद भी है, उस समय की याद आ गई मेरे को, क्योंकि कॉलेज जाते थे उस समय इस रूट पे प्राइवेट बसें लगी हुई थी, और प्राइवेट बसें भी कुछ ऐसी भी थी जर्जर अवस्था में। कविता यात्रियों की भीड़ को देखकर प्राइवेट बस का कंडक्टर चिल्लाया। यात्रियों की भीड़ को देखकर
प्राइवेट बस का कंडक्टर चिल्लाया, सुनो सुनो साहब, हमारी बस का किराया दूसरी बसों से कम है। सुनो सुनो साहब, हमारी बस का किराया दूसरी बसों से कम है। इतने में से भीड़ में से एक व्यक्ति ने फरमाया, इतने में से भीड़ में एक आदमी ने फरमाया, आपकी बस की हालत इतनी खस्ता है, आपकी बस की हालत इतनी खस्ता है, हॉर्न को छोड़कर बाकी सब बजता है। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ लिखें। 11वीं में एक आत्मकथा है बेबी हालदार की आलो अंधारी। वो कितनी पढ़ी लिखी है, सिर्फ 6-7, और वो बहुत समय पहले पढ़ा होगा उसने, लेकिन उसको प्रेरित किया लिखने के लिए। और कितना उसने मतलब एक इतनी बड़ी आत्मकथा अपनी लिखी है, और लिखा ही नहीं है, ये नहीं अभी सोचने की जरूरत है हमें तो वही लिखना है जो हमारे अंदर है, वो लिखेंगे, अपना लिखते चले जाएंगे। लिख दिया तो लेखक बन गए, काव्य में प्रस्तुत कर दिया, लयबद्ध कुछ लिख दिया, कवि बन गए। सिर्फ अपनी बातें लिखनी है। इसलिए डॉक्टर साहब ने हमारा सबका मार्गदर्शन किया, वो बार बार हमें मार्गदर्शित करने के लिए यहाँ आते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, क्योंकि बच्चों का मार्गदर्शन के साथ साथ अध्यापकों का भी मार्गदर्शन हुआ है, और हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है। फिर मुझे ये बताओ कि हम इंसान में ईश्वर देखकर इंसान में भेदभाव करना बंद करें, इंसान की पूजा करनी शुरू करें। अगर मैं आपके भीतर ईश्वर है ना, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा तो मैंने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। आप इस तरह मानो आप